कि देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन रिच एंड वेल्दी। वेल्दी वो लोग हैं जो अपनी पैसिव इनकम पे जीते हैं, वेल्दी वो हैं जिनके पास एसेट्स हैं, रिच वो हैं जिनका मंथली इनकम ज़्यादा है, सेविंग कोई नहीं है, उसे आप रिच कहते हैं। बंदे तो यार 10 लाख रुपए तनख्वाह है, पता चलता है कि जनाब ये 10 लाख में से 8 लाख रुपए तो खर्च कर देता है या 9 लाख खर्च हो जाता है, उसे रिच कहते हैं। वेल्दी फ़र्क है, डेफिनेशन में एक डिक्शनरी में भी आप चले जाएं एंड द डिफरेंस बिटवीन रिच एंड वेल्दी, तो वो आपको ही बताएंगे इफ़ यू हैव हाई मंथली इनकम and you are spending that income to for your lifestyle, that you are rich। फ्लैशी गाड़ियाँ, ब्रांडेड चीज़ें, पार्टियाँ, बच्चों की सालगिरह जनाब KFC के अंदर, ट्रिप्स, सैरें, होटलों में स्टेइंग, ये सारी की सारी यू आर रिच, लेकिन यू हैव नथिंग, पीछे से खाली हैं आप। उससे वेल्दी आपको नज़र आते हैं जिनकी इनकम कम है, एक्टिव इनकम कम है, और वो अपनी पैसिव इनकम विच इज़ अबाउट स्पेंडिंग अबाउट 30%, उस पैसिव इनकम में से जी रहे हैं। ठंड प्रोग्राम है उनको इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। तो ये आपकी चॉइस है, ये पर्सनल चॉइस है, जान लें पहले, आप जान लें आई हैव लिव्ड दैट लाइफ ऑफ अ रिच, या आप भी समझ लें कि जी मेरा अच्छा वक्त था, अब मैं बच्चों से कहता जी आपने अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजारी ना, हमें भी गुजारने। मैंने कहा मेरा वक्त अच्छा था, बता तो रहा हूँ कि उस वक्त 35% 10,000 की तनख्वाह के अंदर मैं पूरा घर चलाता था और AC भी लगे हुए थे। आज आप नहीं कर सकते, दुनिया बदल चुकी है। द वे वी हैव बीन लिविंग, द वे वी हैव बीन अर्निंग, द वे वी हैव बीन स्पेंडिंग, कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि उस दौर से हम सीख चुके हैं, जो दौर अभी शायद वापस ना आए, हमें वो आदतें अपनी बदलनी पड़ेंगी। मैं जब भी मेरी YouTube पे वीडियो आती है ना पैसे बचाने वाली, उस पर लोगों को बड़ा एतराज़ होता है कि जी आप कमाने का तरीका बताएं, आप पैसे बचाने का तरीका ना बताएं, क्योंकि वो आदतें इतनी लोगों की मजबूरी बन चुकी हैं कि वो आदत ही होती है, जो आप करते रहें वो आपकी आदत है। अब आप इमेजिन ही नहीं कर सकते कि अगर आपको कुछ कही अच्छा आपने अब ये नहीं करना, अब आपने गाड़ी छोटी लेनी है, अब आपने जनाब चलानी कम है अब एक गाड़ी आप बेच दें, आप एक गाड़ी से घर वाले मैनेज करें, बच्चों को जनाब आप गाड़ी के बजाय मोटरसाइकिल ले दें, वो आते नहीं उनकी बदलते। तो अब इस नए दौर की रियलिटी के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें फंडामेंटल, जैसे वो कहते हैं ना ग्रेट रीसेट, उसी तरह कुछ ऐसी आते हैं जो हमें अब फंडामेंटली चेंज करने की ज़रूरत है इस डिफ़िकल्ट दौर में सर्वाइव करने के लिए। नहीं तो हम अपने आप को बर्नआउट कर देंगे, हम स्ट्रेस से मर जाएंगे, हम भाग भाग के खर्चे कमाई बढ़ाने के चक्कर में ख़त्म कर लेंगे अपने आप को। वो कहते हैं ना कोई बिज़नेस ऐसा नहीं होता जो कि थ्रू आउट ही आपको प्रॉफिट देता रहे। इवन इफ़ यू आर डूइंग अ बिज़नेस विच इज़ गिविंग यू अ गुड मार्जिन, उस बिज़नेस की क्या लाइफ है, क्या अपॉर्चुनिटी। आप देखें अगर 1.5 साल में 2 साल में रियल एस्टेट वालों ने बड़ा कमा लिया, तो अब 2 साल से वो बैठे हुए अपने खर्चे पूरे कर रहे हैं। तो कोई ये सोचना कि जी इफ़ यू आर हैविंग अ गुड टाइम, कि अभी आपने नए दौर की रियलिटी की तकलीफ़ अभी तक आपको आ गई, उसकी गर्मी नहीं पहुंची, तो आप समझेंगे आपकी लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ा या आपकी लाइफ स्टाइल में, दैट इज़ रॉन्ग। तो आपको वो आदतें सीखनी पड़ेंगी जो दुनिया में जगह जगह लोग सीख रहे हैं, कि वी नीड टू लर्न न्यू हैबिट्स, न्यू एटीट्यूड्स। वो जैसे हमारे दादों की एक नस्ल थी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन में आई थी, वो बड़े बड़े घर, वो बड़ी बड़ी हवेलियाँ, मुलाजमों की लाइनें। फिर हमारे अब्बों की नस्ल आई जो शहरों में आनी शुरू हो गई, वो छोड़ के। फिर नई नस्ल हमारे बच्चों की आई, उन्होंने जनाब अपार्टमेंट्स को पसंद करना शुरू कर दिया क्योंकि मुलाजम महंगे होते शुरू हो गए। तो अब आपके सामने वही टाइम इधर है। अब वो अगर वो जो लोग नहीं बदले,
वो इस वक्त आपको नज़र ही नहीं आते। तो एवरीबडी हैज़ टू चेंज, आपको हर एक को बदलना पड़ेगा। आप सोचें ना, जब 15-16 हज़ार रुपये पे आपको घर की हेल्प मिलती हो और अब आपको 35 में मिले, तो कितने लोग हैं जो 6 घर के मुलाजिम अफोर्ड कर सकते हैं? क्योंकि जी एक कुक भी चाहिए, एक माली भी चाहिए, एक ड्राइवर भी चाहिए, एक गार्ड भी 2 चाहिए, माई भी आएगी घर में। तो बड़े बड़े लोगों को मैं जानता हूँ जो घरों को बेच के छोटे घरों में जा रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। दे आर रीविजिटिंग देयर प्रायोरिटीज़ कि अब कैसे करना है, मैनेज कैसे करना है। मैं एक फैमिली को जानता हूँ, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज़ बेची हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। आई डोंट एग्री, बट फिर उन्होंने बेची है। तो बहुत हर एक को कहीं ना कहीं से फ़र्क पड़ रहा है, किसी ना किसी के खर्चे कहीं से कम हो रहे हैं, किसी के कहीं से कम हो रहे हैं। एक फैमिली है जिसने अपने बच्चों को अमेरिका भेजना था, उसने अब टर्की एक को भेजा, एक को चाइना भेजा, बिकॉज दैट वाज वेरी एक्सपेंसिव। वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। 280-290 पे डॉलर लेके, ये भी नहीं पता आगे क्या होना है डॉलर के साथ। वो बच्चों को 4 साल के लिए या 6 साल के लिए बाहर नहीं भेज सकते। 4 साल की BSc की डिग्री करे, 2 साल का वो आगे क्या करेगा? तो बहुत कुछ बदल रहा है। तो मैनेजिंग मनी, दिस इज़ द पार्ट 1। बजटिंग, सबसे बड़ा इशू जो हमारा बजट। देखें, सबसे पहले तो अगर आपने बजट अपना ठीक करना है ना, जो हमारा ठीक नहीं है। अभी भी हम कहते हैं, अक्सर लोग यही कहते हैं कि मैं तो क्या करूँ जी, महंगाई तो नहीं होगी, बचता ही कुछ नहीं है। व्हेन आई आस्क देम टू स्टार्ट राइटिंग, और मैं मजबूरी से उनको ज़बरदस्ती कहता हूँ लिखो 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 लिखो, फिर मैं उनको कहता हूँ इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो। तो इनके 40% केसेस के अंदर आपको वो एरियाज नज़र आ जाएंगे जहाँ पे आप कट डाउन कर सकते हैं हर बंदे के बजट का। इतनी बुरे हालात के बावजूद भी, क्योंकि कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमने अपनी लाइफ के नॉर्म्स बना लिया हुआ। जब तक आप लिखेंगे नहीं, ट्रैक नहीं करेंगे कि वेयर योर मनी इज़ गोइंग, अगर आप ट्रैक करना शुरू करें और आपको ये पता चले कि मैंने इस महीने में 35,000 रुपीज़ या 30,000 रुपीज़ फैमिली में 4 दफ़ा मैं बाज़ार होटल गया हूँ या 6 दफ़ा गया हूँ, बाज़ार की चीज़ों पे खर्च किया, होटलिंग पे खर्च किया है। अब आपको ये पता है कि 35,000 रुपये अगर पड़ा हुआ है, मैंने 27,000 रुपये का पेट्रोल डलवाया है। यू नो दैट यू हैव 27,000 रुपीज़ हेयर। बिजली का बिल आपके इख्तियार में नहीं है, घर की मेंटेनेंस आपके इख्तियार में नहीं है, ये 35,000 रुपये आपके इख्तियार में है, ये 27,000 रुपये आपके इख्तियार में है। शॉपिंग पे कितने खर्च किए हैं, ग्रॉसरीज आपके इख्तियार में नहीं है। सो कई चीज़ें आपके इख्तियार में हैं, कहीं नहीं है। ये उसी वक्त आपकी आंखों के सामने आएगा जब आप लिखेंगे। कपड़ों में कितने खर्च किए, पेट्रोल पे कितने खर्च किए, आउटसाइड एंटरटेनमेंट पे कितने खर्च किए, ट्रैवलिंग पे कितने खर्च किए। ओनली देन यू कैन स्टार्ट मेकिंग अ बजट। तो ये जो ओल्ड वे फैशन होता था, अब तो ज़िंदगी बड़ी आसान हो गई। अब तो आप ऑन ऐप्स डाउनलोड करके कर सकते हैं, बट आई स्टिल प्रेफर कि जी आप कम से कम एज अ फर्स्ट स्टेप रसीदें लेनी शुरू कर दें। मुझे कहीं से रसीद ना भी ना मिले, मैं रजिस्टर में लिख देता हूँ। मैंने वो पुराने ज़माने का एक रजिस्टर होता था जिसे डे बुक कहते हैं, मैंने डे बुक रखी होती है, और ये 10-12 साल से मैं कर रहा हूँ। 10-12 साल से, जब से मैंने अकाउंट अपने हाथ में लिए, डे बुक होती है, उसमें एवरी सिंगल रुपी विच इज़ कमिंग इन एंड गोइंग आउट इट इज़ रिकॉर्डेड। तंदूर से अगर 200-250 रुपये का खाना आएगा ना, वो भी लिखूंगा उसमें। दिस इज़ द बेसिक स्टेप। पहला स्टेप ये है कि यू शुड स्टार्ट राइटिंग। ये आदत डालें, क्योंकि हम अक्सर औकात नहीं लिखते, आदत ही नहीं, हमें पर्ची लेने की आदत नहीं है। आप लोगों का रवैया देखना चाहते हैं, आप टोल प्लाजे पे जाएं, वो 25-30 रुपये की पर्ची आपको पकड़ाते हैं। अगर अक्सर लोग लेते नहीं हैं, और जिनको वो पकड़ा दे उधर ही फेंक देते हैं। आपको ख्याल में ये जो फेंक रहा है, एक बहुत बड़ी इसमें जो आपको इंडिकेशन मिलती है वो ये है कि ये इकॉनमी कैश नहीं है, ये कैश इकॉनमी है।
अमेरिका में कोई पर्ची नहीं फेंकता, क्योंकि एवरी एक्सपेंस हैज़ टू बी चार्जेबल समवेयर। लेकिन इफ यू आर नॉट चार्जेबल देन यू डोंट नीड अ रसीद, इफ इट इज चार्जेबल देन यू डोंट नीड अ रसीद। और हर वो बंदा जो हलाल से कमा रहा है, बैंक के थ्रू आ रहा है, वो लिखेगा भी। अमेरिका के अंदर 2019 के बाद जब से ये कोविड आया है, 85% फैमिलीज हैव स्टार्टेड राइटिंग द एक्सपेंसेस बिकॉज ऑफ द सेम इन्फ्लेशन। तो आई थिंक हमें भी सबसे पहले एज द फर्स्ट स्टेप वी शुड स्टार्ट राइटिंग, ताकि कल को हमें कुछ प्लान करना पड़े, सेविंग्स करनी पड़े, खर्चे देखें कहाँ पे कंट्रोल करने हैं, कि कैसे कट डाउन करना है। सबसे पहले उसके लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, इन्फॉर्मेशन यहाँ से जनरेट होती है। नंबर 2 आसान तरीका है, ऐप्स पे भी ना जाए, मैंने आपको बता दिया। आसान तरीका ये है कि एक रजिस्टर इतना मोटा मंगवा लें, हर महीने का एक रजिस्टर होता है, एक तरफ उसकी इनकम होती है, एक तरफ एवरी रुपी विच इज़ कमिंग इन एंड एवरी रुपी विच इज़ गोइंग। यहाँ तक अगर आप अपनी बेगम को खर्चा भी दे रहे हैं 5000 रुपया, वो भी लिख लें। आज होटल में गया, तंदूर पे गया, ये खर्च किया, आज बाल कटवाए 200 रुपया। यू जस्ट स्टार्ट राइटिंग इट डाउन, ताकि यू शुड नो वेयर द मनी इज़ कमिंग, वेयर द गोइंग। अगर आपने सारे पैसे बैंक में आ जाते हैं कंपनी की तरफ से, तनख्वाह की वजह से, तो इनकम का खाना पेज खाली है। तो फिर आप क्या करते हैं, फिर आप ऐसे करते हैं, जब बैंक से पैसे निकलवाते हैं, जब टेलर से पैसे निकालते हैं, तो वो जो इनकम वाली है साइड है रजिस्टर की, उसके ऊपर लिख लेते हैं 10,000 रुपये ATM से निकाला, 10,000 रुपये बैंक से निकाला, फिर आपकी इनकम वो आ गई। और फिर देखेंगे खर्च कहाँ पे हो रहा है। 3 आइटम्स लिखने की कोशिश करें। नंबर 1, डिटर्मिन योर फिक्स्ड मंथली बिल्स। बिजली का बिल है, बच्चों की फीस है, जो फिक्स मंथली बिल है, घर का किराया है, वो लिखें, नंबर 1। नंबर 2, डिटर्मिन योर नीड्स, जो आपकी ज़रूरियात हैं, जो आपके खर्चे हैं। जी मुझे इतने ग्रॉसरी के लिए चाहिए, मेरे बिजली के बिल हैं, ये बिल हैं, ये तो आने ही आने हैं, ये तो पेएबल है, मैंने इसको पे करना, फिक्स मंथली बिल है, किराया है। लेकिन जो मेरे हाथ में है, मेरी नीड्स, मुझे जी सर्वाइव करने के लिए इतने पैसे चाहिए, मुझे ग्रॉसरी के लिए इतने पैसे चाहिए, मुझे कपड़ों के लिए इतने पैसे चाहिए, जो आपकी नीड्स, ज़रूरियात हैं जो। नंबर 3 प्लस डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग, ये जो आपने पिछले रजिस्टर में लिखा है, उन सब के आगे ये 3 वर्ड लिख रहे हैं। ये फिक्स मंथली है, ये मेरी सर्वाइवल की नीड है, और ये मेरी डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग थी। मसलन ग्रॉसरी की है तो आपने लिखा ये मेरी नीड थी। बिजली का बिल पे किया तो आपने कहा ये मेरे मंथली फिक्स मंथली बिल है। अगर आपने होटल में खाना खाया तो आप लिखेंगे ये मेरी डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग थी। किसी ने गन पॉइंट में तो नहीं ना कराया, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग। उन पूरे रजिस्टर की रिकॉर्डिंग को आप 3 हिस्सों में डिवाइड कर दें। इसका मतलब ये है कि अब आपके पास 3 हिस्से आ गए। वो चीज़ें जो मंथली बिल हैं, जो कि आपने हर हालत में बाहर किसी को देना है। नंबर 2 आपके लिए जो आपकी नीड्स हैं, जिसके ऊपर आप घर चलता है। और नंबर 3 जो आपके पास डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है, क्योंकि कल को अगर आपके पास बुरे हालात आते हैं और या आपका खर्चा पूरा नहीं हो रहा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ से कट किया जा सकता है। नीड से आप नहीं काट सकते, फिक्स मंथली बिल से आप ऑल्टरनेट ढूंढ सकते हैं। फिक्स मंथली से ऑल्टरनेट ढूंढ, मेरा जी इंटरनेट का बिल 5000 रुपया आ रहा है PTCL का, मैं सोच रहा हूँ 2000 रुपये की जायज़ का ले लूँ कनेक्शन। आई समझ मेरी बात? जो मंथली बिल है उसका आप ऑल्टरनेट ढूंढ सकते हैं, नीड्स का आप कुछ नहीं कर सकते। होटल ही है, खाना है, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है, दोस्तों में, यारी में, कपड़ों में, वो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है, वो पूरे का पूरा चंक पड़ा हुआ है आपके पास। सो अभी एक दिन आप ये कह रहे थे कि जी मेरा खर्चा नहीं पूरा होता, मैं तो सोच सोच के पागल हो गया हूँ, मेरे तो समझ नहीं आती पैसे कहाँ से बचे हैं। जब आपने ये एक्सरसाइज कर ली, अब आपके सामने कम से कम 150 या 1.5 हिस्से ऐसे मौजूद हैं टोटल 3 एरियाज़ में से, जहाँ से आप पैसे बचा सकते हैं। डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग से बचा सकते हैं और ऑल्टरनेट्स
सोर्सेज से बचा सकते हैं। अगर आप ऑल्टरनेट सोर्सेज लेट से 25% भी अगर आप सेविंग कर सकें और डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग को 50% कट कर सकें और आपको पता हो कि आप डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग पे कितना खर्च कर रहे हैं, तो 1 सेकंड में आपको ये पता है बैठे बैठे कि मेरे पास 20,000 रुपया तो वो पड़ा हुआ है जो कि मेरे हाथ में है, मैं रोक सकता हूँ, बचा सकता हूँ। ये दिस इज़ हाउ, ये इतना आसान होना चाहिए। ये एक्सरसाइज करने के लिए आप मेरे पास आ गए 25,000 रुपया मुझसे काउंसलिंग करवा के जी मर गया लुट गया, जब भी मैं एक्सरसाइज कराता ना फिर मुंह खोल के बैठ जाते हैं यार ये अच्छा जी भाई ये दिस इज डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग। अगर आप नहीं काटना चाहते डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग को, देन फाइंड अ डिफरेंट वे, कट इट डाउन। एटलीस्ट यू नो कि यू हैव 20% मंथली आपका यहाँ पे खर्च हो रहा है। अक्सर औक़ात मैं लोगों को उसमें भी चेंज कर देता हूँ। जब वो हालात इतने ख़राब हो जाते हैं फिर मैं कहता हूँ ओके आपने बच्चों की फ़ीस यहाँ पे फिक्स मंथली बिल में डाले हुए हैं और आपने लिखा मेरे बच्चों के ऊपर जनाब 20,000 रुपये की फ़ीस जाती है पर बच्चा, 3 बच्चे हैं आपने 60,000 रुपये लिखा हुआ। आप मेरे पास आ रहे हैं रोते पीटते हुए कि ये हालात बड़े ख़राब हैं, मैं क्या करूँ बचने, आप बचने की बात करते हैं, मेरे खर्चे नहीं पूरे होते। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वाई डोंट यू फाइंड, ये जो आपके बच्चों की फ़ीस है ये अगर आप समझ रहे हैं ये फ़िक्स मंथली बिल है, मैं कहता हूँ ये फ़िक्स मंथली बिल है ही नहीं, मैं कहता हूँ ये डिस्क्रिशनरी है। क्यों जी? इसलिए आपने अपनी मर्ज़ी से बच्चों को ऐसे स्कूल में डाला हुआ जहाँ पे 20,000 फीस है। तो 1 सेकंड में उसका पर्सपेक्टिव बदल जाता है। व्हाट इज फोर्सिंग यू, व्हाई यू कैन नॉट आइदर चेंज द स्कूल, क्योंकि आप अपनी मर्जी से खर्च कर रहे हैं। किस किताब में लिखा हो कि आपके बच्चे ग्रामर में पढ़े? ओके, तो पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है ये लिखने से। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में लिखने की बड़ी बड़ी अहमियत है। लिखो, एक चीज़ का सोचना खर्च करना हाथों से और एक चीज़ आँख सामने आ जाए महीने के बाद आप देखें कि भाई इन 3 हेड्स में आपका टोटल खर्चा क्या, आप कहेंगे जनाब नीड्स के ऊपर तो मेरा टोटल खर्च ही 30% हुआ है, 40% मेरे खर्च हो गए हैं फिक्स मंथली के ऊपर, 70%, बाकी 30% तो मेरी डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग थी। मुझे तो किसी ने गन पॉइंट पे नहीं कहा था कि बर्थडे के ऊपर इतने खर्च करो, मैंने बर्थडे पे खर्च किया डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग। मैंने बेबी बच्चों को सैर कराई, मैं उनको जनाब गुजरावाला तिक्के खिलाने ले गया, इट्स डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग। मैंने घर में पार्टी कर ली, इट्स डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग। मैंने गिफ्ट दे दिया, इट्स डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग। सो ये है जनाब पहली लिस्ट ऑफ 3 आइटम्स। देखें बजटिंग का जो फार्मूला होता है ना गुड टाइम्स के अंदर, वो बदल गया फार्मूला। गुड टाइम्स में होता था कि नीड्स के लिए 50% चाहिए आपको, वांट्स के लिए 30% चाहिए और सेविंग होती थी 20% की। जो आपको होता है, मैंने फाइनेंशियल फ्रीडम के प्रोग्राम में भी कहा था मिनिमम सेविंग 20%, यानी कि आपको खर्च करके नहीं 20% बचाना। आपका लाख रुपए आया, आपने 20,000 रुपये पहले बैंक में छोड़ दिया, आप समझें आपको 80,000 रुपये तनख्वाह है आपकी, 20% को तो हाथ ही ना लगाएं, वो तो स्पेंडिंग आप कर ही नहीं सकते, वो आपकी सेविंग्स है। तो ये गुड टाइम्स में ऐसा होता है कि जी 50 आपका 1 लाख रुपये तनख्वाह है तो आप समझते हैं कि जी मेरा घर का खर्चा 50,000 से चलना चाहिए, बाकी 30% मेरी ज़रूरियात, 30% मेरी ख्वाहिशात, 50% ज़रूरियात, 30% ख्वाहिशात और 20% मेरी बचत है। और ये हम पढ़ाते हैं, मैं सारा साल ये पढ़ाता आया हूँ कि ये बजटिंग है। और इसके अंदर बड़ी आपको इंटरेस्टिंग चीज़ें नज़र आएंगी। फूड के ऊपर 10 से 20%। मुझे आज बताएं पाकिस्तान में क्या आपका फूड पे 10 से 20% लगता है? ये किताबों में लिखा हुआ पर्सनल फाइनेंस, इसलिए मैं कहता हूं ये नई दुनिया है। जब ये दुनिया नहीं है, यहां पे सब कुछ उल्टा हो चुका है। और अगर आपने उस नई दुनिया के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट नहीं किया, यू विल लूज। मैंने कई दफा ये पढ़ाया, बट आप मुझे खुद बताइए कि फर्ज करें पर्सनल यूटिलिटीज
कौन बंदा ये कह सकता है कि मेरी बिजली, सुई गैस और पानी का बिल मेरी टोटल इनकम का 5% है? अब तो लोगों का 20% पे पहुंचा होगा। दुनिया कितनी बदल गई। 5% ये हुआ करता था। कपड़ों के ऊपर 3%, मेडिकल पे 3%, हाउसिंग पे 35%। मैंने आपको खुद बताया है, इस प्रोग्राम के शुरू में मैंने आपको एग्जांपल दिया है। मेरी तनख्वाह 9,900 रुपया थी। 3500 रुपये के ऊपर मैंने पूरा 1 कनाल के घर का ऊपर 3 बेडरूम का पोर्शन लिया था किराए पे। 10,000 रुपये तनख्वाह का 3500 कितना बनता है? 35%। ये लिखा हुआ 35%। ये मैंने नहीं बनाया, ये अमेरिका की किताबों में लिखा। जब मैं अमेरिका से आया था यही पढ़ के आया था, मैंने उसी पे चलाई और चलता था। आज नहीं चलेगा। आज आपकी हाउसिंग की कॉस्ट इससे कहीं ज़्यादा है। आज आपकी ग्रोसरी की कॉस्ट इससे कहीं ज़्यादा है। आज आपकी फ्यूल यूटिलिटीज़ की कॉस्ट इससे कहीं ज़्यादा है। ये ओल्ड दुनिया है। कहते हैं ना, फॉर द वर्ल्ड हैज चेंज्ड एंड वी मस्ट चेंज विद द चेंजिंग वर्ल्ड। दुनिया बदल चुकी है। तो जब बदलती दुनिया के लिए माय डियर वी हैव टू चेंज। आपने बड़ा अहम चीज़ मिस कर ली। आपका वो सवाल वो भी डिस्कस हुआ, ये जब वीडियो आएगी ज़रूर चेक कीजिएगा। तो ये दुनिया बदल गई, वो फार्मूले बदल गए, सेविंग, खर्चे, सब परसेंटेजें बदल गई कि कम से कम सेविंग मैंने फाइनेंशियल फ्रीडम के प्रोग्राम में कहा था 20%, और आप जैसे केसेस में अप टू 80%, 80%। जितनी सेविंग इस वक्त कर लेंगे ना, शादी के बाद ये 60% पे शायद आ जाए। बच्चा आ गया ये 50% पे आ जाएगी। बच्चा बड़ा हो गया स्कूल जाने से ये 30% पे आ जाएगी। ये जो टाइम है जिसमें आप 80% बचा सकते हैं, ये ज़िंदगी में कभी नहीं आना। और यही वक्त जौन सा और यही पैसा, यही सेविंग 10 साल में कंपाउंड होकर आपको फाइनेंशियली फ्रीडम दे देगी। अगर ये वक्त गुजर गया तो बस फिर बैठ गया। तो ये तो दिस इज द आइडियल टाइम कि जी 2-3 लाख कमा रहे हैं, तो ये तो आइडियल टाइम है उनके पास सेविंग करने का।